सीकर भाई ने नाजरीन थोड़ा अरसा हुआ इस्लाम का रुख किया और रिसर्च की बुनियाद के ऊपर आपने इनकी स्टोरी इस्लामिक अवेकनिंग पर सुनी होगी। आज इनसे थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि पीछे फ्लैश बैक में पास्ट में थोड़ा सा जाकर हमें बताएं ये कैसे हिंदू थे, किस चीज़ ने इनको टर्न किया, किस चीज़ ने इनको इस्लाम की तरफ फेरा। बिल आखिर ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी सीकर भाई, ओवर टू यू। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। और वालेकुम जितने भी सलाम। लोग हैं हमारे भाई लोग, उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो पहले जो भी एक जाहिलियत या काफिर कह सकते हैं, और आवाज़ हक चैनल हो, इस्लामिक अवेकनिंग चैनल हो, या जाहिद पटेल सर की चैनल हो, इन लोगों के थ्रू हम लोगों के पास जो रोशनी आई है उसको हम लोगों को बिल्कुल इसी तरह बरकरार रखना है। और जब मैं पहले हिंदू ही धर्म में था, तो क्योंकि अब तो मुझे हंसी भी आती है अपने आप को हिंदू धर्म में बताते हुए या सनातन धर्म में बताते हुए, हम्म, तो मैं भी एक एससी फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। हम्म। तो वहां पे जो एक कास्ट तो सिस्टम बोलना था चाहूंगा वो आमिर नो भाई। डाउट। जी 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 जी। जी, सही मुस्लिम भाई हैं और सीकर भाई हैं, और हम लोग तीनों एसी कम्युनिटी से आते हैं। जी जी, आप तीनों एससी से हैं। जी और भी कोई ऐसी जो ये बैकग्राउंड है, ऑब्वियसली हम इसको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए कह रहे हैं, अदरवाइज इस वक्त सब बराबर हैं। सीकर भाई, आप और आदित्य, नहीं सॉरी, अपना जो है सही मुस्लिम भाई जी, वरुण भाई की तरफ भी हमने आना है इसके बाद, उनसे भी जानेंगे। वो उन्होंने बताया थोड़ा सा खतरी हैं, थोड़ा सा डिटेल पूछेंगे उनसे। मगर सीकर भाई जी, बिस्मिल्लाह, कैरी ऑन। जी। तो मैं भी इसी सर कास्ट सिस्टम से आता था। तो देखिए, ये अभी जो नए सनातनी हैं या नए हिंदू हैं, ये इसको ये बोलते हैं कि नहीं, अब ये छुआछूत या जातिवाद हमने इस चीज को हम खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, या इसको रिफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर इसको रिफॉर्म करने की जरूरत थी या अभी ये लोग कर रहे हैं, तो इसको पहले बनाया ही क्यों? इसको बनाया इसलिए गया कि इंसानों के बीच खुद एक मतभेद हो कि हाँ ठीक है, तुम बड़े हो, तुम छोटे हो। अगर इसको जो कहते हैं ना कि कर्म के हिसाब से किया जाता, कर्म इन द सेंस ये कि ठीक है, अगर कोई बंदा जिसके पास ज्यादा पैसा है तो वो बोले कि हाँ ठीक है, तुम गरीब हो, मैं तुम्हारा जूठा नहीं खाऊंगा, तो चलो उसको एक एक हद तक लॉजिकली ये समझा जा सकता था। बट अभी जो चीजें ये लोग रिफॉर्म कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था मेरा सर कि मैं हिंदू धर्म से हटने लगा। अब जब मैं हिंदू धर्म से हटने लगा, तो देखिए हमारी कम्युनिटी में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग दो धर्म के बीच में जाते हैं। या तो वो बुद्धिस्ट बनते हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, हमारे बाबा साहब जो हैं, वो भी जब हिंदू धर्म उन्होंने छोड़ा तो वो बुद्धिज्म को उन्होंने ज्वाइन किया। तो उस टाइम भी लगभग इंडिया में उनको फॉलो करने वालों ने कम से कम 32 लाख ऐसे हिंदू थे या ऐसे दलित थे जिन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था। तो मेरा भी झुकाव बुद्धिज्म की तरफ था। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्रिश्चियनिटी का था। देखिए, इस्लाम की तरफ मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इस्लाम के बारे में हम लोग को शुरू से ही गलत गलत चीजें बताई गई हैं, एक मिसकम्युनिकेट किया गया है कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो खैर मेरा दो ही ऑप्शन था, एक तो बुद्धिज्म, सेकेंड आपका क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का मैंने देखा कि वहां पे जो इनके मिशनरीज होते हैं, लाइक ये आपका टीएलएम बोलते हैं, द लेप्रोसी मिशन हो गया, या और सब जो चीजें हो गई, वो लोग क्या करते हैं कि वो जो दलित समाज के जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको वो पैसे का या फिर जॉब का या फिर बहुत सारी चीजों का लालच देते हैं और उसको फिर अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी चीज मुझे सही लगी कि यार वो भगवान ही क्या कि जिसको इंसान को अपने धर्म में लाने के लिए पैसे की लालच देना पड़े या जॉब की लालच देना पड़े। लेकिन चलो ठीक है, पैसा आज है, आज मुझे कोई 1 लाख रुपए दे देगा, चलो मैं इस धर्म को मान लूंगा। कल की डेट में वो पैसा जब मेरा खत्म हो जाएगा, फिर मैं किस धर्म में जाऊंगा। तो क्रिश्चियनिटी की तरफ मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। बट बुद्धिज्म के बारे में सर जब मैंने जानना शुरू किया, तो उस टाइम मैं अपने आप को हिंदू ही बोलता था। जब मैंने बुद्धिज्म के बारे में जानना शुरू किया, तो फिर ये हिंदू लोगों की ना पोल खुलने लगी, लाइक सनातन धर्म की पोल खुलने लगी कि इन लोगों ने किया क्या है। इन लोगों ने सारा का सारा तो बुद्धिज्म से चोरी किया है अपने धर्म में, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे विष्णु के 10 अवतार हो, चाहे इनकी जितनी भी देवियां लोग होती हैं,
देवियों का तो ये एक बुद्धिस्ट सेंट थी तारा देवी, उनका पूरा का पूरा कॉपी किया गया है। ये हमारे शंकराचार्य जो थे वो भी बुद्धिज्मी जो एक वज्रयान उसमें एक पंथ होता है उससे अलग हट के उन्होंने 6ठी शताब्दी में जाके उन्होंने शैव पंथ लाया, वहां से फिर जो बुद्धिज्म के छोटे छोटे स्तूपा होते थे उसको शिवलिंग कहना स्टार्ट किया। खैर वो बात की बात है, वो बहुत आगे चला जाऊंगा उसमें। उसके बाद बुद्धिज्म को ही समझते समझते उनके जब धर्म को मैंने अच्छे से समझा तो मुझे ये चीज समझ में आया कि बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, एक्चुअली इट इज अ वे ऑफ लाइफ। वो किसी भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन आप मुझे एग्नोस्टिक बोल सकते हैं कि मैं ये चीज मानता था कि नहीं, कोई ना कोई एक क्रिएटर है, कोई ना कोई एक खुदा है, अल्लाह है, भगवान है, परमात्मा है, जो भी है एक है जिसने जो हर एक चीज को चला रहा है, नहीं तो ये अपने आप से चलने वाली नहीं है। तो फिर आप लोग के चैनल्स को मैंने, और सॉरी आप लोग के चैनल्स को तो मैंने बाद में देखना शुरू किया। उसी दौरान मैं थोड़ा सा ये एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स पे मतलब उनको सुनने लगा जो भी चीजें। तो उनका क्या था कि वो आप मतलब इस्लाम के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब एक अटैकिंग मोड पे रहते थे कि हर चीज को इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में वो गलत है। तो मेरे एक दो फ्रेंड्स थे जो कि मुस्लिम थे, तो मैं भी उनसे ये बोल रहा यार तुम लोग में तो ऐसे होता है, यार तुम लोग में तो वैसे होता है। तो उन लोगों ने मुझे ये चीज नहीं, मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे या उनको अपने दीन के बारे में बहुत नॉलेज थी, बट मुझे उन लोगों की एक चीज अच्छी लगती थी कि वो हमेशा ये बोलते थे कि देख भाई, कुरान में जो भी चीज लिखी हुई है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। भले मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैं चलो ठीक है मैं किसी से पूछ के तुम्हें कल बता दूंगा, परसों बता दूंगा या 1 महीने बाद बता दूंगा, लेकिन कुरान में जो भी चीज लिखी है वो गलत नहीं है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना हिंदू या सनातन वर्सेस इस्लाम में, या क्रिश्चियनिटी को भी आप ले लें उसमें, कि अगर आप एक हिंदू के सामने उनके वेद या उनके पुराण को गलत साबित कर दो तो वो साफ साफ बोलेंगे नहीं मैं इसको नहीं मानता हूँ, ये गलत लिखा है, मैं इसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्रिश्चियनिटी में भी सेम है, वो तो नहीं आप प्रोटेस्टेंट उठाइए, नहीं आप कैथोलिक बाइबल उठाइए, वो इस चीज को करने लगते हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी मतलब जो मेरे सामने जिनसे मैंने क्वेश्चन किया या जो अब आप लोगों के डिबेट्स में जाता हूँ या एक्स मुस्लिम्स के डिबेट्स में जाता था, ठीक है उनको नॉलेज नहीं होती थी वो, लेकिन ये कभी वो नहीं बोलते थे कि नहीं कुरान में ये चीज नहीं लिखा हो सकता है। अगर वो आयत देते थे तो वो चेक करते थे कि हाँ ये आयत लिखी हुई है, ठीक है उनको क्या बोलते हैं उसको, तफसीर, आई थिंक तफसीर बोलते हैं ना, जो उसका डिटेल जो होता है तफसीर, उनको तफसीर के बारे में नहीं पता है तो वो ये कभी नहीं बोलते थे कि नहीं कुरान गलत है। तो मुझे ये एक अच्छी चीज, हाँ वो ओन करते हैं कि नहीं लिखी है तो सही लिखी होगी, मुझे उसका तफसीर नहीं पता, ठीक है। उसके बाद जो हदीसों को करते थे तो उस टाइम मुझे हदीसों की नॉलेज नहीं थी, वो आप लोग के चैनल पे आके मुझे पता चली कि हदीसें कितनी टाइप की होती हैं। जैसे जो एक ज़ईफ हदीस होती है, ज़ईफ हदीस गलत आप लोग मानते हो, आप उसको एग्जामिन करते हो पिछली हदीस से, फिर मतलब वो डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी आप उसके बाद लास्ट में अगर वो हदीस उस कुरान की लिखी आयत से अगर क्रैश हो रही है तो आप उस हदीस को ज़ईफ मानते हो, आप कुरान को सही मानते हो। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आप लोगों की। फिर मैं धीरे धीरे सर आप लोग के चैनल्स पे भी आने लगा, आप लोगों की भी चीजों को मैंने सुनने लगा। खासकर आपका जो एक आपने स्ट्रीम एक चलाई थी, उसके लिए मुझे बहुत नाराजगी कि आपने उसको बंद कर दी, कि कन्विंस मी टू बी बिकम एक्स मुस्लिम, क्योंकि उसमें सीरियसली मुझे इस्लाम के बारे में जानने में ना बहुत हेल्प हुआ। क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या चीज पढ़ना चाहिए, लेकिन जो मेरे भी दिलो दिमाग में जो एक क्वेश्चन होता था ना उसका आप लोग आंसर दे देते थे। और जैसे कि मैं फिर से एक शिकायत करूंगा आपसे, अभी हजरत बिलाल के बारे में आपने जिक्र किया, अभी एक भाई बोल रहे थे ना वो कि मैं पहले ऐसी था तो मुझे ये नहीं था, अब देखो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, उनके साथ खड़ा होकर पढ़ रहा हूँ, तो आपने तुरंत हजरत बिलाल का जिक्र कर दिया। ये चीज मैं भी बोलना चाह रहा था कि जब मेरा टाइम आता, हालांकि मैंने आपको मैसेज किया था कि ये चैट में कि हजरत बिलाल वाज द फर्स्ट जिन्होंने मदीने में जो पहली मस्जिद बनी थी उसमें भी उन्होंने ही आवाज दिया था। बेशक, और बेशक, हाँ, और ये भी कहा जाता है कि एक बार उनको फजर की आवाज देने में थोड़ा सा लेट हो गया था तो सूरज भी लेट निकला था। तो हजरत बिलाल भी क्या थे, हाँ वो रिवायत ठीक नहीं है, हाँ वो रिवायत हाँ वो रिवायत ठीक नहीं, हाँ वही चीज ज़ईफ रिवायत है जो भी है। तो हजरत बिलाल भी क्या थे, वो भी एक गुलाम थे, वो भी एक ब्लैक गुलाम थे, और वो जो दीन लाए थे वो एक मुसलमानों की वही कि उनको धूप में उनको लिटा दिया गया था, उल्टा करके उनके सीने पे पत्थर रख दिया गया था।
तो आई थिंक हजरत अबू बकर ने उनको कहा था कि ठीक है, आप जो भी दाम आप चाहते हो उसका 2 गुना दाम देके मैं इनको वो करूंगा। तो शायद ये अबू सुफियान की जो वाइफ थी, उन्होंने भी ये बोला था कि देखो अब मोहम्मद हमारे धीरे धीरे सारे गुलामों की जो रेट है वो बढ़ा देगा। तो वो चलिए वो बात की बात है। तो मुझे इस्लाम सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है। फिर भी मेरे दिमाग में जो एक क्वेश्चन था कि देखिए, मैं हिंदुइज्म को छोड़ के मैं इसमें इस्लाम में आ रहा था। तो उस टाइम जो मेरे दिमाग में एक जो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि चलो ठीक है भाई, मैं हिंदू हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, उसके बाद वैश्यवाद और जो दलित होते हैं उससे मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हिंदूज को छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं मुसलमान बन रहा हूँ तो इसमें भी तो फिरके हैं, इसमें भी तो फिरके हैं, तो मैं कौन सा फिरका करूं? तो आई थिंक आपके ही उस पे मैंने ये मुफ्ती यासिर साहब से मैंने ये चीज पूछा था कि ठीक है चलिए, अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूं तो मुझे कौन सा फिरका चुनना चाहिए। वो जो आंसर मुफ्ती साहब ने दिया था वो वाकई, वो मैं दिल से चाह रहा था ना कि मुझे इसी टाइप का आंसर मिले। मतलब एग्जैक्ट वो तो नहीं था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मुझे इसी टाइप का आंसर मिले। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, आप किसी भी फिरके में मत जाइए, आप मुसलमान बनिए। तो सीरियसली ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे इस्लाम में आना है। और जैसे कि आदित्य भाई ने बोला और भी बोला, मैं भी एक ऐसी कंपनी से बिलोंग करता हूँ जो लिकर ट्रेड जो होता है ना, इंडियन लिकर ट्रेड, तो उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, लाइक आईटी सपोर्ट टाइप से। तो मेरी भी जो संगत थी वो अल्कोहलिक और ये सब टाइप की थी, पार्टीज में जाना है, जो भी चीजें करना। तो मेरे एक बहुत ही अजीज हैं, तो वो भी मुस्लिम ही हैं। तो उन्होंने मुझे ये चीज बोला था कि जिस दिन आप इस चीज को छोड़ दो ना, उस दिन आप इस्लाम कबूल करना, और जब आपको ये लगे कि नहीं अब आप आगे नहीं कर सकते हो, आपको इसकी जरूरत नहीं है, तब करना। तो मुझे धीरे धीरे 1-1.5 महीने लगे। और जब मैं तो हालांकि जब वो सवाल का जवाब जब मैंने सुना था ना, मैं तो उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लेता। लेकिन फिर मैंने डिस्कशन किया तो वो भी चीज मुझे समझ में आई कि हाँ ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज मैं ओन कर रहा हूँ जो कि इस्लाम के नजरिए से गलत है, तो फिर मैं मुसलमान बन ही नहीं सकता, फिर तो मुसलमान ही से मैं खारिज हो गया, मैं भले अपने आप को जो भी एक्सक्यूज देता रहा। तो मैंने सबसे पहले उस चीज को छोड़ा है, और छोड़ने के बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे करना है। और आमिर भाई, मैं एक चीज सीरियसली बता रहा हूँ, अब मैं माशाल्लाह से 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूँ। फजर की नमाज कभी कभी मुझसे छूट जाती है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूँ। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैं अपने हर दुआ में मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ। रीजन ये है कि मुझे जो चाहिए थी ना, मुझे एक जो वे चाहिए था ना, वो तो मुझे मिल चुका है, ये चीज मुझे पता है। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए, मतलब आमिर भाई आप हो गए, जुल्फकार भाई हो गए, अली भाई हो गए, हमारे रोड भाई यानी अतियाज भाई हो गए, इन लोगों के लिए मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को हमेशा खैर से रखे। और मुझे तो नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह मैं जरूर दुआ करता हूँ कि आप लोग को जन्नत नसीब करे अल्लाह। और मैं अपने मुस्लिम भाई लोगों के लिए, जो लोग अभी स्ट्रीम में हैं, उनके लिए एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे दिल में इस्लाम को लेके डर है। डर इन द सेंस नमाज की डर। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरी नमाज कभी भी कज़ा तक हो। चलो वो हो जाती है किसी भी रीजन से, तो उसका लिए मैं जो भी गुनहगार हूँ, जो भी है, लेकिन मैं अपने सारे मुस्लिम भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप किसी डिबेट में जाके बात करते हैं, कहीं पे भी जाके बात करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को अपने आप को इस्लाम के लिए, आप लोग नमाज पढ़ो। जिस दिन आपके दिल में नमाज के लिए एक डर पैदा हो जाएगा ना, आपके दिलो दिमाग में कि नहीं ये नमाज मेरी कज़ा नहीं होनी चाहिए, नमाज मेरी छुट्टी नहीं चाहिए, उस दिन इंशाल्लाह देखिएगा कि आप खुद अंदर से ना, वो नमाज अदा करने के बाद ना, आपको खुद अंदर से लगेगा कि हाँ आपने एक बहुत अच्छा काम किया, आपको एक सुकून फील होगा। बस यही है, मैं क्या मैं बोलूँ भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की। और फिरका वारियत के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी। कुरान की एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लदीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फी शैइन। ए नबी, जिन लोगों ने इस दीन को पारा पारा करके छोटे छोटे टोलों में, फिरकों में बट गए, लस्त मिनहुम फी शैइन, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो फिरकों में बटता है, इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है उससे, क्योंकि इस्लाम ने तो हुक्म ही नहीं दिया हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या है वो, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू।
अल्लाह की रस्सी को थाम लो, फिरकों में मत बटो। और उस रस्सी को पता क्या, सही मुस्लिम के अंदर रवायत है कि उस रस्सी की तफसीर अल्लाह के रसूल ने की कि वो रस्सी कुरान है। कुरान को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, फिरकों में मत बटो। आमिर भाई, मैं एक फिरके पे एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ जी जी। कि जैसे जो सनातनी बोलते हैं कि इस्लाम में भी ये इतने फिरके हैं उतने फिरके हैं, लेकिन आप एक चीज देखिए, चाहे जितने भी फिरके वाले हों या जो भी हों, या जिसको हम लोग समझते हैं कि ये फिरका है, जो कि एक मिसकम्युनिकेशन ही का या मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आखिरी में हज करने कहाँ जाते हैं? काबा ही जाते हैं ना सर। तो अगर फिरके हाँ, वाले, हाँ, तो एक सिंपल सी बात है, तो उनका फिरका वो अलग कुछ नहीं है, वो सब अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, सब एक ही वो है। बिल्कुल 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 ऐसे ही, बिल्कुल। वो क्या इकबाल कहता है, एक है सब का नबी, दी भी कुरान भी एक, अल्लाह भी काबा भी ईमान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, जी बताओ कि मुसलमान भी हो। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पिनपने की यही बातें हैं। लौटो, ये शिकवा था, ये जवाबे शिकवा था। अल्लाह की तरफ से ये बात इकबाल ने लिखी थी कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मुसलमानों, तुम तो मुत्तफिक थे, मुत्तहिद थे, वापस पलटो इस चीज की तरफ, गलत फहमियों से दूर। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो 9 मुस्लिम बैठे हैं, ये आज इस्लाम की रोशनी को पा ही इसलिए सके हैं कि इनको पता चल गया कि जो ये फिरका वारियत या इख्तलाफात इस तरह मुसलमानों के अंदर गलत फहमियां फैली हैं, इनका इस्लाम और कुरान और सुन्ना से कोई लेना देना नहीं। अगर ये बिल्कुल। मुसलमानों की ऐनक से देखते तो वल्ला इस्लाम तो इनको उसी तरह नजर आता जिस तरह कई और लोगों को नजर आता है। ये तो पलटे कुरान की तरफ, इस्लाम की तरफ। जी सिकर भाई। जी जी बिल्कुल आमिर भाई, मैं वही बोल रहा था कि आप एक यही डिफरेशिएट कर सकते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में किसी से कोई गलती हो जाती थी या कोई गुनाह हो जाता था, तो वो साफ साफ बोलते थे कि ठीक है, रोजे रख लो उसके अगेंस्ट में। अगर कोई वो बंदा रोजा नहीं रख सकता था, तो ठीक है, इतने गरीबों को खाना खिला दो। अगर वो खाना नहीं खिला पाता था, तो होता था कि ठीक है, चलो तुम कम से कम अपना एक गुलाम आजाद कर दो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ह्यूमनिटी की बात होती थी कि चलो ठीक है, गुनाह तुमने किया है, लेकिन आप फायदा दूसरे का कर दो। लेकिन हिंदुइज्म में क्या है, इन ब्राह्मणों ने क्या किया वेद पुराण और उपनिषद में, कि किसी ने बिल्ली मार दिया तो उसका पाप कैसे धुलेगा, तो एक ब्राह्मण को आप उतने ही वेट का एक चांदी का बिल्ली बना के दे दो। तो इन लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए चीजों को मैनिपुलेट किया है। वेद ना पढ़ाने का रीजन ये था कि जैसे मुझे जो सबसे प्यारी जो आयत लगता है, जो कि मैं अपने नमाज में एक बार जरूर पढ़ता हूँ, कि कुल हुवल्लाहु अहद, ये जरूर पढ़ता हूँ एक बार माशाल्लाह से, क्योंकि जब कुल माशाल्लाह, हुवल्लाहु अहद बोलता हूँ तो मेरा ईमान और पक्का होता है। अल्लाह अकबर। तो इनके वेद में भी वही एक ईश्वरवाद है, लेकिन इनके जो बाद में जितने भी रामायण महाभारत जो जो चीजें आई ना, उसमें इन लोगों ने इस सब चीजों को हटा के ना सिर्फ ब्राह्मण को इतने ऊंचे मुकाम पे बैठा दिया कि जो आपने बोला ना कि इनको ही रब मानते हैं, तो उनकी मजबूरी है। कोई भी इंसान जो नॉर्मल हिंदू है, वो गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, तो इसमें ब्राह्मणों को ही तरजीह दी गई है। अरे कृष्ण ने तो ये तक बोल दिया था अपने गीता में कि तुम भगवान से ऊपर उठो और ब्राह्मण बनो। ये अर्जुन को जब वो सीख दे रहे थे ना कि तुमको बेटा क्या क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि तुम भगवान से ऊपर उठो और ब्राह्मण बनो। मतलब ब्राह्मणों ने अपने आप को इतना ऊंचा करा दिया उसमें कि भैया हम लोग तो भगवान से भी ऊपर हैं। होए 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 होए। तो वही चीज है। तो ये जो आदित्य भाई जो बोल रहे हैं ना, तो वो मजबूरी है एक्चुअली, वो आप कर भी नहीं सकते, वो आपकी मजबूरी है उनको ब्राह्मणों को इतना ज्यादा सपोर्ट करना। जी अमीर भाई, अलीना सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आमिर भाई, आपकी स्ट्रीम ये वाकई बहुत अच्छी है, और मैंने पहली बार मैंने बहुत सारी स्ट्रीम्स देखी हैं, पहली बार देखा कि आप काफी सुकून से थे। और मुझे लग रहा है कि अगर आप एक बोतल पानी लेके बैठे होंगे तो आपकी वो बोतल अभी तक खाली नहीं हुई होगी। और दूसरी चीज ये कि मुझे जो सबसे अच्छा लगा इस स्ट्रीम में कि वाकई एक एक्स हिंदू इस्लाम को जान के, देखिए कितनी मालूमात है लोगों को, अभी मुझे तो खैर इतना नहीं पता है, लेकिन फिर भी इतनी नॉलेज रखने के बाद ये लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, मैं उनके लिए बस यही एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग भी ठीक से पढ़ें और इस्लाम के बारे में जानें, खासकर जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो कि एक मुस्लिम घर में पैदा हो जाते हैं बट न इस्लाम के बारे में ठीक से पढ़ते हैं, ना ही हुजूर के बारे में ठीक से पढ़ते हैं। क्योंकि आप अल्लाह की शान और हुजूर की खूबसूरती आप इस तरीके से देखें कि हजरत उमर जैसे नंगी तलवार लेके उनको कत्ल करने के लिए जिस दिन जा रहे थे,
उसी दिन वो ईमान ले आए। जबरदस्त। और जैसे मैं अभी ये बात बोला तो मुझे एक चीज भी याद आ गई। बाबा भीमराव अम्बेडकर जब उन्होंने हिंदू धर्म जब छोड़ा था ना, तो उनकी जो पहली पसंद थी वो इस्लाम थी। और इस्लाम जानते हैं उन्होंने क्यों नहीं कबूल किया? उसमें भी इस्लाम की ही खूबसूरती थी, क्योंकि इस्लाम में कोई भी रिफॉर्मेशन नहीं होते हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं करा और वो बुद्धिज्म पे गए, क्योंकि बुद्धिज्म में रिफॉर्मेशंस चलते रहते हैं। तो उनका जो कबूल ना करना था, ये इस्लाम की कमी नहीं थी, ये इस्लाम की खूबसूरती थी कि जब आप कुरान में कोई रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, हदीस में नहीं कर सकते हैं, तो चलो ठीक है, वो फिर बुद्धिज्म की तरफ गए, क्योंकि उनको दलितों के लिए बहुत सारे काम करने थे। तो सर वाकई आप लोग का स्ट्रीम बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूंगा कि आप लोग के चैनल पे आता रहूं। और किस्मत खराब रहती है कि जब कोई जैसे हमारे मौर्य साहब जो हैं, सनातनी मौर्य साहब जब आते हैं, तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाता हूँ, क्योंकि वो अक्सर आके एक छलांग मार के चले जाते हैं। जैसे आपने जो बोला था ना सर कि कन्विंस मी, तो वो एपिसोड 8 था आपका, जिसमें उन्होंने ये 31.7 का जिन्होंने रेफरेंस दिया था अथर्वा ऋग्वेद का, कि उसमें हाँ छंद को अथर्ववेद उन्होंने किया था। तो जानते हैं क्या गलती उन्होंने वो गलती क्या करते हैं एक्चुअली? उनकी गलती मैंने पकड़ा था जब जिस दिन मैंने कबूल किया था इस्लाम, उसमें मैंने उनकी एक गलती पकड़ी थी। एक्चुअली ये क्या करते हैं ना कि जितने भी वेदास को ये जो उसका ट्रांसलेशन करते हैं ना, वो दयानंद सरस्वती के उससे भाषा से करते हैं, मतलब ट्रांसलेशन से करते हैं। जबकि अगर आप नेट पे देखें तो कम से कम 4 ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने वेदास को संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट किया है। तो वो चारों के जो डेफिनेशन है ना, वो सब अलग अलग हैं। जैसे कि एक बार उनसे मेरी हो गई थी डिबेट, तो उनको संस्कृत भी ठीक से नहीं पढ़ने आता है। हम लोग तो खैर संस्कृत सब पर वर्ड लिख रखे हैं, तो वो उसको ठीक से ये लोग बस उछलते हैं। और अगर इनके वेद पे आ जाइए, पुराण पे आ जाइए, उपनिषद पे आ जाइए, तो वो दूर नहीं है कि जब ये लोग खुद बोलें कि नहीं हम लोग वेद को नहीं मानते हैं, हम सिर्फ सनातन को मानते हैं, सनातन ही बस एक वो है, यही है। जबरदस्त सीकर भाई, इंशाल्लाह जरूर मैं चाहूंगा कि कभी वो आए तो फिर आपके सामने उनको बिठाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे बाद में ये पता चला था जब वो ये छलांग मार गए ना, माइक म्यूट कीजिएगा, एक शोर आ रहा है। अच्छा, वो जब छलांग मार गए तो मैंने बाद में जाके चेक किया, और फिर मैंने उस पर जब रिसर्च की तो मैंने कहा यार मैंने तो 3-4 जगह पे ये चीज देखी है कि अथर्वा वेद जो है ये बहुत बाद में जाकर घड़ी गई है, और सारी उसकी योगा से सारी वो इंस्पायर होकर चीजें बाद में इकट्ठी की, जिनका वेदा से कंटेंट का ताल्लुक ही नहीं है, और ना उसके स्ट्रक्चर का, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ना उसका ताल्लुक, ना लैंग्वेज का कोई ताल्लुक है पिछली 3 वेदा से। और अगर ये एक ही टाइम पर ईश्वर से क्या उसको कहते हैं, उपपत्त हुई थी, या क्या जुमला उसके लिए बोलते हैं कि उससे उन्होंने जन्म लिया था, तो उत्पत्ति तो उत्पत्ति हुई थी ये, तो ये तो जनाब एक तरह उत्पन्न कह लें या उत्पत्ति कह लें, तो अगर हुई थी तो इनकी लैंग्वेज एक होनी चाहिए थी, मगर वो लैंग्वेज में डिफरेंस है। तो बहरहाल वो फिर जब उन्होंने कहा छंद है, तो मैंने देखा कि इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की ट्रांसलेशन इस्तेमाल की, और ये जो बात सीकर भाई ने की है ये जेन्युइन है कि ये अपनी मर्जी की पिक एंड चूज करते हैं। जब हम स्वामी दयानंद सरस्वती को पेश करते हैं मनुस्मृति या वाल्मीकि रामायण या महाभारत के वाले से, उस वक्त कहते हैं जी हमने कोई उसको अवतार माना है, हम उसकी हर बात मानेंगे। तो जब अपनी मर्जी आती है उसको पेश करते हैं, इसका मतलब है ये चेरी पिकिंग करते हैं, अपनी मर्जी की चीजें पिक करते हैं। तो बहरहाल इनको इंशाल्लाह आप जैसे साथियों का होना जरूरी है ताकि आप लोग इनको ग्रिप कर सकें, बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात और मैं बोलना चाहूंगा। ये मैं एक हिंदू चैनल्स का, मतलब वही जो एंटी मुस्लिम्स वाले जो होते हैं, उनका एक क्लिप मैं देख रहा था, उसमें सैम भाई की मैंने पिक देखी, तो मैंने उसको थोड़ा सा प्ले किया था। तो वहां पे वो जो बंदा था वो सैम भाई को यूनेस्को का कोई एक रेफरेंस दे रहा था कि एक 2000 साल पुराना एक कोई पांडुलिपि का मिला है जिसमें ऋग्वेद के मंत्र लिखे हुए हैं। तो सैम भाई बोले कि ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा, जो भी चीज करना पड़ेगा। सत्य नहीं है ये, प्रमाणित नहीं हुआ है ये। नहीं, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। तो वो जिन्होंने बोला कि ये पांडुलिपि में लिखी हुई है, ये जो मैक्सिमम हिंदू है ना, वो ये सोचते हैं कि पांडुलिपि का मतलब ये हो गया कि महाभारत काल में जो पांडव जो लिखते थे उसको पांडुलिपि कहा गया है। लेकिन पांडुलिपि एक्चुअली ये प्राकृत लिपि है,
प्राकृतिक स्क्रिप्टर बोलते हैं इसको, जो कि आगे चल के लगभग चौथी या 5वीं सदी में जाके, यानी 400 एडी में जाके आपका ये धीरे धीरे संस्कृत में चेंज हुई है। तो ये जब पांडुलिपि बोलते हैं ना, तो मैं ये चीज प्रूफ कर सकता हूँ कि पांडुलिपि में जो इनके जो संस्कृत के जो मंत्र होते थे ना, वो लिखे ही नहीं जा सकते हैं। अगर आप बोलते हैं ना ऋग्वेदा से 1 लाख साल पहले आया है, तो पता नहीं कितने हजार करोड़ साल पहले आया है। तो सबसे बड़ा चीज ना, ये जो ऋग्वेद है ना, तो ऋग्वेद उस टाइम नहीं लिखा जा सकता था अगर वो 1 लाख साल पहले आया है तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए हम लोग जी इसमें है इसकी जुबान के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे कि ये बाद में इसको शिफ्ट किया गया इस जुबान के अंदर। ये बड़ी अच्छा आपने पॉइंट रखा है, इसको करेंगे कि असल तो ज्ञान उनको भी नहीं पता था। ये बकायदा ये खुद ऋग्वेद आदि भूमिका के अंदर लिखते हैं, उनको भी कोई नहीं पता था। तो बाद में उन्होंने फिर अपने तरीके से उसको कैसे लिया, इस पर डिटेल में चलेंगे। अच्छा सीकर भाई, आपकी हो गई बात मुकम्मल? फिर मैं चाह रहा हूँ आगे तेजी से बढ़े, हम इख्तिताम करना 5:30 घंटे हो गए जी। ठीक है, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। साथ